नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। और यह वीडियो आप मुझे फेसबुक पेज sikandrjournalist@gmail.com पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को आप अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, अन्यथा अनफॉलो कीजिए। बहरहाल हम आज एक बहुत ही सुंदर कहानी बता रहे हैं। कहानी ये है कि जब यदि दो व्यक्ति या दो जीव आपस में लड़ते हैं तो तीसरा कोई स्वतः उसका बेनिफिट उठाता है। देखिए, एक बड़ी ही सुंदर कहानी है, रोचक कहानी है। मैं बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा और कम समय में ही उन बातों को आपके समक्ष रखता हूँ। दरअसल शाम का समय था और बाड़े समझते हैं, जहाँ पर मुर्गियाँ रहती हैं। दो मुर्गियाँ जो है चूँकि आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रही थी। क्यों भाई? एक मक्का का दाना आगे पड़ा हुआ था और उस मक्का के दाना की खातिर दोनों आपस में खूब उलझी हुई थी, खूब एक दूसरे से, मतलब उनकी जो टक्कर जो था ना, बड़ा भयंकर था, भयावह था। क्योंकि आप ऐसे भी नॉर्मली देखते होंगे, जब दो मुर्गी या मुर्गा आपस में लड़ते हैं तो बड़ा भयंकर तरीके से लड़ते हैं। उनकी फाइट बहुत ज़बरदस्त होती है, देखने को बनती है और चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कारण क्या था कि वहाँ पर एक मक्का का दाना पड़ा हुआ था और एक मक्का के दाना के लिए लड़ रहे थे कि भाई ये मक्का का दाना हमारा है। किसका है? हमारा है। और सामने वाली मुर्गी क्या बोल रही थी? ये दाना हमारा है। राइट। अब ये दाने के चक्कर में दोनों जो है से लड़ रहे थे। किसके चक्कर में लड़ रहे थे? दाने के चक्कर में लड़ रहे थे। वही दूर बैठा डाल पे एक क्या था पता है? कौवा था। और कौवा जो था, कौवा तो ऐसे भी शरीर से काला होता है, मन से भी काला होता है, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति होता है। और पंछियों में उसकी गणना जो होती है बहुत तेज तरार में होती है। क्या होती है? बहुत तेज तरार पंछियों में उनकी गणना कौवा को होती है। करेक्ट। तो कौवा जो है इस दोनों के बीच की जो द्वंद्व जो चल रहा था, उस द्वंद्व को देख करके मुस्कुरा रहा था, मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे मैं अभी मुस्कुरा रहा हूँ। ठीक है। तो क्या समझे? जब कौवा मुस्कुरा रहा था, कौवा उस पीपल के पेड़ से उड़ा, वहाँ से उड़ करके उस जो मक्का का दाने था, उस मक्का का दाने को क्या किया? चोंच में उठा लिया। क्या किया? चोंच में उठा लिया। और ठीक है, चोंच में उठा करके अपने गुटुर गुटुर उसको खाना शुरू कर दिया। क्या किया? गुटुर गुटुर खाना शुरू कर दिया। तो भाई इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताओ, कोई बता सकते हो बच्चों? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि कभी लड़ना नहीं। बिल्कुल, कभी हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। और बिल्कुल, और जो बिल्कुल जो खाद्य श्रृंखला है, जो भोजन है, उस भोजन को आपस में बांट करके खाना चाहिए। और यदि आप भोजन को बांट करके खाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना है? मिलजुल के खाना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हमें मिलजुल करके उस भोजन का आनंद लेना चाहिए और मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रकृति का जो जीवन है बड़ा सीमित समय के लिए है। और इस जो मानव जो शरीर मिला है या फिर कोई भी दूसरी प्राणियों का जो शरीर मिला है, बहुत ही चंद समयों के लिए मिला है ना? उसे इन चीज़ों में उलझा करके नहीं रखना चाहिए और कुछ अच्छी कार्य करके, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ या आने वाला जो समाज होगा वह आपकी बातों को हमेशा सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, अनादर भाव दृष्टि से आपको नहीं देखेगा। इसलिए हमेशा एक बात को याद रखिए कि हमें अपनों में आपस में किसी भी चीज़ को लेकर के उलझना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और यदि आप यह जो वीडियो हमारे फेसबुक पेज sikandrjournalist@gmail.com पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को
फॉलो करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो, अन्यथा अनफॉलो भी आप कर सकते हैं, निर्भर आप पर करता है।